आज हम संस्कृत साहित्य में कालिदास की जो रचना है रघुवंश उसकी चर्चा करेंगे। रघुवंश की बात करते हैं तो इसमें पहला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें सर्ग क्या है, सर्ग कितने हैं? तो सर्ग कितने हैं भैया? 19 है। कितने सर्ग है रघुवंश में? 19, जिनमें 31 राजाओं का वर्णन है क्रम से। तो जो क्रम से इनका 1 से लेकर 5 तक क्रम है ना, वो मैंने यहाँ लिखा है। पहले पर मनु आता है, दूसरे पे दिलीप आता है, तीसरे पे रघु आता है, चौथे पे अज आता है और पांचवे पे दशरथ आता है। क्रम भी याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्रम भी पूछ लिया जाता है। रघुवंश में हम अगर प्रथम सर्ग की बात करें तो उसमें किसका वर्णन है? तो राजा दिलीप का वर्णन है, जिसके द्वारा नंदनी नामक गाय होती है, उसकी वो क्या करता है? नंदनी गाय की सेवा करता है। कितने दिन भाई? 21 दिन सेवा करता है। कौन? दिलीप करता है। फिर पुत्र प्राप्ति के लिए, ठीक, उसके जब यहाँ पे क्या होता है, नंदनी की जब सेवा करता है, 21 दिन सेवा करता है, तो एक घटना घटित होती है, नंदनी पर हमला हो जाता है। और एग्जाम की दृष्टि पर यह महत्वपूर्ण है। और हमला कौन करता है? तो कुंभोदर करता है। कौन करता है भैया? कुंभोदर क्या करता है? हमला करता है। किस पे? नंदनी पर। ठीक है, पहले सर्ग में यह दे रखा है। और एक बात याद रखना, जो दिलीप की पत्नी है उसका नाम पूछ लिया जाता है, तो नाम क्या है? सुदक्षिणा। क्या है? सुदक्षिणा, ये दिलीप की पत्नी का नाम है। फिर बात करते हैं सर्ग नंबर 4। सर्ग नंबर 4 में क्या है? रघु द्वारा जो दिग्विजय यात्रा का वर्णन किया गया है। कौन से सर्ग में? 4 में। सर्ग नंबर 5 के अंदर क्या है? वर्तंतु के शिष्य था, वर्तंतु का शिष्य कोष था, तो उसके द्वारा 14 करोड़ सोने की मुद्राएं मांगना, इस चीज का वर्णन है। ठीक है, याद रखना वर्तंतु का शिष्य कौन था? कोत्सा। ठीक है, वर्तंतु और कोष का वर्णन कौन से सर्ग में मिलता है? तो याद रखना कि 5वें सर्ग में मिलता है, ये मोस्ट है। सर्ग नंबर 6 की बात करें तो इंदुमती की प्रतिहारी सुनंदा, ये दोनों क्या है? साथ में चलती है भैया, राजाओं को देखते हुए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि इंदुमती ना, इंदुमती को यहाँ पे दीपशिखा की जो क्या है वो उपाधि दे रखी है, दीपशिखा बोला गया है इंदुमती को। ठीक है, ये मोस्ट है। दीपशिखा किसे बोला गया? तो इंदुमती को। ठीक है, कौन से सर्ग में? तो 6ठे सर्ग में दिया गया है। दीपशिखा जो इंदुमती को बोला गया है वो 6ठे सर्ग में बोला गया है। वहीं राजा को अट्टालिका बोला गया है, अट्टालिका। ठीक है, ये भी 6ठे सर्ग का है। फिर सर्ग नंबर 7 की बात करें, ये महत्वपूर्ण और मोस्ट है भैया। इंदुमती और अज का विवाह पूछ लिया जाता है, कौन से सर्ग में है अज और इंदुमती का विवाह? कौन से सर्ग में है भैया? सर्ग नंबर 7 में। इंदुमती का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अज के साथ हुआ था, ये भी ध्यान रखना। फिर बात की जाए तो सर्ग नंबर 16, कुश और कुमुदवती का विवाह, ये भी ध्यान रखना। 16 नंबर सर्ग में कुश और कुमुदवती का विवाह दे रखा है। ठीक है, सर्ग नंबर 17 की बात करें तो अतिथि का वर्णन है। किसका वर्णन है भैया? अतिथि का, राजा अतिथि का वर्णन कौन से सर्ग में दिया गया है? तो सर्ग नंबर 17 में दिया गया है। वहीं बात की जाए तो अग्निवर्ण, जो रघुवंश में 31वां राजा हुआ था, अग्निवर्ण, ठीक है, उसका जो उल्लेख है वो 19वें सर्ग में मिलता है, ये भी ध्यान रखना। फिर बात करते हैं तो इन पे रघुवंश के ऊपर एक टीका लिखी गई थी, मल्लीनाथ ने लिखी थी, जिसका नाम था संजीवनी, ये भी मोस्ट है। यहाँ टीका का नाम याद रखना, संजीवनी लिखी है रघुवंश पे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।